आपको जमीन पर पेट के बल लेटना है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर जा पहुंचा है, जहां भारत बदले की तैयारी कर रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय ने बीते दिनों कई राज्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। 54 साल बाद एक बार फिर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच 7 मई को कई राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलों से आम जनता से मॉक ड्रिल को लेकर समन्वय स्थापित करने को कहा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 254 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये जिले सिविल डिफेंस के लिए पहले से चिन्हित किए गए हैं। इस दौरान आम जनता को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी राज्य के जिलों को आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी स्थिति से निपटने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा अपने विकल्पों पर विचार करने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इस बीच आम नागरिकों को एक्टिव करने और ऐसी आपातकालीन स्थितियों में पुलिस के बेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया गया है? सभी जगह एक साथ होगी या अलग-अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्दी किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। देखिए, कल पूरे देश में इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ताकि आम नागरिक, आम जनमानस इस बात को समझ सके कि उसे किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी आपात स्थिति में अपना बचाव कैसे करना है, अपने पड़ोसी का बचाव करना है, दूसरे लोगों का कैसे बचाव करना है, उनको कैसे सहायता पहुंचानी है। इन सभी चीजों को लेकर के पूरे देश में मॉक ड्रिल होनी है। उसी के क्रम में कल लखनऊ में भी ये मॉक ड्रिल पुलिस लाइन ग्राउंड में ही होनी है। आज उसकी तैयारियां सिविल डिफेंस के माध्यम से हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर के इसको आयोजित करा रहा है ताकि हम पूरी जनता को ये मैसेज दे सकें और उनको ये बता सकें कि किस तरह से आप अपना किसी आपात स्थिति में बचाव कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश से तनाव हुआ है, उसके संबंध में सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है कि अगर कोई बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है या इमरजेंसी होती है तो उसमें कम्युनिटी, जब संसाधन सरकारी कम पड़ जाएंगे तो उसमें मिनिमम संसाधन से कम्युनिटी कैसे अपना बचाव करेगी, उस मिनिमम संसाधन का सही से इस्तेमाल करने की लगातार सिविल डिफेंस ट्रेनिंग देता है। और उसी के माध्यम से देखा होगा आपने कि कंबल के माध्यम से तेल की आग बुझाई, ऐसे ही अगर बम जिंदा गिरा है तो कैसे बोरियों के माध्यम से, बालू के माध्यम से कैसे हमें कवर करना है एरिया को, ये दिखाते हैं। इमरजेंसी में कैसे घायल को ले जाना है, इसकी तकनीकी का ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते हैं और ये दिखाने के लिए कल इसका एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं ऋषि कुमार, सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा हूं और मैं भारत के विभिन्न इमरजेंसी संस्थानों से इमरजेंसी में कैसे काम किया जाए, कम्युनिटी को कैसे अवेयर किया जाए, इस बारे में लगातार प्रशिक्षण देता रहता हूं। यहाँ पर फायर, फर्स्ट एड, रेस्क्यू ये 3 होता है।
इसका एक तरीका है काम करने का कि पहले फायर का काम किया जाता, फिर फर्स्ट एड का काम किया जाता, फिर रेस्क्यू का काम किया जाता। ये रूल है और दुनिया में जो भी इमरजेंसी होती है उसमें गोल्डन रूल ये है कि पहले जब घटना हो तो उसमें कैसे बचाव किया जाए। तो गोल्डन रूल वो कम्युनिटी के पास होता है और उसके माध्यम से हम अपने मिनिमम रिसोर्स से बचाव करते हैं। लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं आप? लगातार ये प्रशिक्षण इमरजेंसी के चलते रहते हैं। आज जब प्रासंगिकता बढ़ी, देश पड़ोसी देशों से तनाव हुआ, तब सभी लोग कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसके एक्सरसाइज करते हैं, स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं। सिविल डिफेंस में वॉलेंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं जो कि निष्काम भाव से ये काम करते हैं और उन्हें सभी स्टेट लेवल के प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग दिया जाता है। ये आप कहो क्या होना है क्या नहीं होना, हमें मॉकड्रिल का आदेश है। हम एक डिसिप्लिन टीम है, हमको मालूम है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो हम मॉकड्रिल करेंगे तो हम उसमें क्लियर दिखाएंगे बॉम्ब थ्रेट में हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, हमारी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। पब्लिक को हम अवेयर करेंगे कि अगर मैदान में हो तो कैसे आपको शेल्टर लेना है, अगर घर में हो तो किस कोने में आपको शेल्टर लेना है, ताकि अगर बिल्डिंग कोलैप्स करे तो आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम उनको एजुकेट करेंगे। अगर आपका जो है ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट होता है, हम सायरन भी बजाएंगे, तो ब्लैकआउट में आपको फिर इन्वर्टर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि शटडाउन तो कर देगा सरकारी विभाग लेकिन इन्वर्टर तुरंत लाइट ऑन कर देता है, तो उसको भी हमको देखना होगा। सायरन बजते हम इन्वर्टर को भी ऑफ कर दें ताकि ब्लैकआउट होते वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाए। और घरों में पुरानी व्यवस्था टॉर्च वगैरह हम रखें जिससे कि हम अपना काम कर सकें। जिस तरीके से घायलों की अगर बात की जाए, जो घायल होते हैं तो उनके लिए किस तरीके से अभी आपके सामने मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि हर वार्डन को ये मालूम होना चाहिए कि उसके आसपास कौन सा हॉस्पिटल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इन सर्विसेज में हम हॉस्पिटल में बेड प्रिक्योर करते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन वॉर टाइप सिचुएशन में छोटे से छोटे हॉस्पिटल को भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। अगर किसी मोहल्ले में कोई घटना होती है तो वहाँ से कैरी करके हमको नियर बाय हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट देना होता है। लेकिन फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारे वार्डन्स जानते हैं। ये मौके पर अगर आदमी का आर्म फ्रैक्चर है, लेग फ्रैक्चर है, तो उसको कैसे संभाल के खपच्ची बांध करके स्ट्रेचर पे ले जाके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये बेहतर जानते हैं। कई बार स्थिति ऐसी आती है जिसमें आप लोगों को भी एकाएक उसमें कूदना पड़ता है। जैसे डिफेंस में लोगों को एक केयर करना होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें आप लोगों को भी उसका सामना करना पड़ जाता है। नहीं तो हम वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेशन कम्स फर्स्ट देन आवर फैमिली। हमारी परिवार ही नेशन है। हम वॉलेंटियर हैं सर, हम नौकर नहीं है किसी, ना हमने कोई तनख्वाह लेनी है, लेकिन हम देश के लिए ही सिविल डिफेंस को ज्वाइन किए हैं और देश के लिए ही मरेंगे। अगर बॉर्डर पे हमारा फौजी लड़ेगा तो घर की रखवाली हम करेंगे। इससे पहले इस तरह की मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के दौरान की गई थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर ऐसा अभ्यास कराया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।